क्या हो अगर तुम सुपरमार्केट में फंस जाओ और तुम्हारे शहर में एक बड़ा सा एलियन आ जाए। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डेविड नाम का एक आदमी होता है, उसकी वाइफ और एक बेटा भी होता है। उन लोगों को फील होता है कि बाहर वेदर में कुछ चेंज हो रहे हैं। वो अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। तेज बारिश हो रहा होता है और उससे भी ज्यादा बिजली गिर रही होती है। ये देखकर डेविड की फैमिली काफी डर जाती है कि कहीं ये तूफान ज्यादा बढ़ न जाए। ये फैमिली रात घर की बेसमेंट में गुजारती है ताकि सब सेफ रह सके। लेकिन सुबह उठकर जब अपने घर से बाहर आते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हर चीज बदली लग रही थी, क्योंकि तूफान ने सारा कुछ तबाह कर दिया था। दूर ही इन्हें मिस्ट दिखाई देती है। सीरिया में इतनी ज्यादा पहले कभी देखने को नहीं मिली। ये बात इनके लिए सरप्राइजिंग भी होती है और शॉकिंग भी। डेविड के पड़ोसी का घर और गाड़ी तबाह हो चुका होता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोग यहाँ से निकल रहे हो तो मुझे भी अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाओ। और अब ये सब लोग मिलकर सिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाकर देखते हैं कि ट्रैफिक अनयूजुअल है, सबके सब जल्दी में है। अब इन लोगों में बातें होने लगती है। आर्मी वाले उन्हीं पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर काफी ज्यादा मिस्ट है और वहाँ तेजी से वापस आ रहे हैं। ये लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि हमने कहीं से सुना है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर यूएफओ क्रैश हुआ था और तो और उसमें एलियंस भी थे जो कि यहाँ पर मारे गए क्योंकि वो जम चुके थे। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो मरे नहीं थे, मेल्ट होते ही वो दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे। रास्ते में हम बहुत सी और चीजें देखते हैं जो लोगों में डर पैदा करेगी, यानी कि लोगों का स्टोर्स में जाकर बहुत ज्यादा खाना इकट्ठा करना, जैसे तूफान आने की वजह से सब तबाह और बर्बाद हो जाए। इसलिए लोग अपने खाने पीने की और जरूरी चीजें इकट्ठा कर रहे थे कि फ्यूचर का कोई पता नहीं। उधर आर्मी में भी हलचल थी। तभी वहाँ पर एक हम बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके नाक से खून आ रहा होता है। उस जगह जहाँ पर बहुत ही मिस्ट है वहाँ कभी भी मत जाना, वो जगह बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पर कुछ न कुछ जरूर है। इसी के साथ एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आता है जो कि मिस्ट का ही बना होता है। वो लोगों को अपने अंदर लेने लगता है और हर तरफ लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सब लोग अपने अपने बच्चों और अपने लोगों को लेकर स्टोर्स के अंदर छुप जाते हैं। अभी वहाँ पर एक औरत बोलने लगती है कि मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, क्या कोई मेरी मदद करेगा? मेरे साथ बाहर आएगा तो कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि सबको अपनी जान की फिक्र होती है। वो औरत अपने बच्चों के लिए खुद ही बाहर निकल जाती है। अब हम डेविड के बच्चे को देखते हैं जो काफी डरा हुआ होता है और उसे सर्दी भी लग रही होती है। तो डेविड उसे कहता है, मेरे बेटे तुम्हारे लिए मैं अभी ब्लैंकेट लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। वहाँ पर वो लोग भी होते हैं जिन्हें वो अपने बेटों का ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद जाकर ब्लैंकेट लेने जाता है। वो देखता है कि किसी चीज से धुआं निकल रहा है। वो उसे ऑफ कर देता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि जैसे ही उसके पीछे कोई और उसको देख रहा है। डेविड वहाँ से फौरन भाग जाता है। बाहर निकलते हैं तो सारे स्टाफ मेंबर बात कर रहे होते हैं कि किसी ने जनरेटर बंद कर दिया है, हमें जाकर उससे ऑन करना होगा। डेविड उनको बहुत समझाता है कि वहाँ पर नहीं जाना, वहाँ पर कोई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर कोई सॉलिड डेंजर है। लेकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वो स्टाफ जब अंदर जाकर उस चीज को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जनरेटर में तो एक ऐसा इशू है जो बाहर जाकर ठीक हो सकता है। उनमें से एक वर्कर कहता है कि मैं बाहर जाकर ठीक कर दूंगा, मुझे इन चीजों में डर नहीं लगता। वो शटर ऊपर करने लगता है ताकि लड़का बाहर जा सके, लेकिन वो लोग देखते हैं कि बाहर तो और भी ज्यादा मिस्ट है। तभी उसमें से किसी का टेंटिकल्स बाहर आता है और वो लड़की की टांग को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है और डेविड उस लड़के को फौरन पकड़ लेता है ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन वो ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला टेंटिकल्स उस आदमी को अपने साथ खींच लेता है और डेविड कुछ नहीं कर पाता और डेविड टेंटिकल्स का कुछ हिस्सा काट लेता है। अब सारे स्टाफ मेंबर बाहर जाकर लोगों को ये बताने लगते हैं कि, लेकिन वो कहता है कि तुम हम में डर पैदा नहीं करो। भी ये लोग उनमें से एक आदमी को बाहर ले आते हैं जहाँ टेंटिकल्स का एक हिस्सा काट कर गिरा था। जैसे ही वो टेंटिकल्स को टच करते हैं तो उसमें जान आ जाती है, जैसे ही पानी बनकर बाहर निकल गया हो, इसलिए वो दोबारा अपने बॉडी के साथ जुड़ सके या रिकवर हो सके। तो वो आदमी भी डर जाता है और उनसे कहता है कि तुम सच कह रहे हो, जो स्टोर्स में वो लोग होते हैं उसकी विंडो और दरवाजे सब शीशे के थे। तो इनको ये डर था कि बाहर वाले क्रिएचर शीशे तोड़कर अंदर आ सकते हैं और अगर उसने हमें देख लिया तब भी डिफरेंट चीजों से उन शीशों को कवर करने लगते हैं। तभी डेविड का पड़ोसी कहता है कि तुम लोग पागलों वाली हरकत कर रहे हो, मिस्ट से भला किसी का क्या नुकसान पहुंचेगा, मैं बाहर जाकर दिखाऊंगा। इसी तरह उसके साथ और कुछ लोग होते हैं इस क्रिएचर पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं।
ये मैं तुम लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। और ये सब लोग बाहर चले जाते हैं डेविड के उसी पड़ोसी के साथ। लेकिन तभी डेविड को कोई प्रेशर फील होता है तो वो रस्सी को खींचने लगता है, लेकिन ये क्या, रस्सी के साथ उस आदमी का बॉडी की आधी पार्ट भी अंदर आ जाता है, जिससे ये देखकर सब चिल्लाने लगते हैं। इसी तरह से शाम हो जाती है और शाम के बाद रात, लेकिन ये लोग कुछ भी हल नहीं निकाल पाते। जनरेटर भी ऑफ होता है और लाइट भी नहीं होती है, तो हर तरफ अंधेरा होता है और लोग अपनी टॉर्च निकालकर गुजारा करने लगते हैं। तब ये सब नोटिस करते हैं कि शीशों पर फ्लाइंग बग्स आकर बैठ रहे होते हैं। ये उड़ती चिड़िया काफी अजीबोगरीब होती है, लेकिन इससे भी बढ़कर बात उन बग्स को खाने के लिए कुछ बड़े बड़े क्रिएचर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और ऐसे परिंदे या क्रिएचर किसी ने भी पहले नहीं देखे होते हैं। तभी अंदर वाले लोग नोट करते हैं कि छोटे छोटे बग्स इनको आने वाले लाइट से अट्रैक्ट कर रहे थे। सब लोग अपनी टॉर्च बंद भी कर दे तो जनरेटर अभी भी ऑन था और लाइट को पूरी तरह से बंद करना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो एक परिंदा एक बग को खाते खाते वहाँ का एक शीशा तोड़ देता है और उनके अंदर आते ही एक औरत को काट लेता है, जिसकी वजह से वो औरत मर जाती है और सबसे बड़ा परिंदा एक और आदमी की जान ले लेता है। पर हम एक लड़की को देखते हैं जो परिंदे को आग लगाने वाला होता है, लेकिन उस बेचारी को खुद आग लग जाती है। अभी एक और औरत को देखते हैं जिसके सामने वही फ्लाइंग बग आ रहा होता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो औरत प्रे करने लगती है तो वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो सब लोग सोचते हैं कि अच्छा तरीका है, शायद ये लड़की प्योर लेडी है। ऐसा लग रहा था कि लेडी के गॉड के साथ कनेक्शन हो। इसी दौरान फ्लाइंग बग्स काफी लोगों को जख्मी कर चुके होते हैं और उन्हें काफी दर्द हो रहा होता है। तो डेविड कुछ लोगों से बात करता है कि हमें मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाने होंगे ताकि हम इन लोगों को जान बचा सके। अब डेविड और उसके साथी स्टोर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड मकड़ी के जाले में लिपटा हुआ है। उन्हें ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि उस आदमी की हालत बहुत ही खराब थी। उनको बताता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, बहुत बड़ा मसला बन चुका है और ये हमारी गलती है। तभी उस आदमी की बॉडी से बहुत ज्यादा मक्खियां बाहर आने लगती है और वो अपनी जाल इन लोगों पर फेंकने लगता है। इनमें से एक आदमी की टांग पर मकड़ी जाल फेंक देती है जिसमें किसी किस्म का कोई जहरीला मटेरियल होता है, जिससे बेचारे आदमी की टांग जलने लगती है और उसे दर्द होने लगता है। ये तो मारा जाता है और इसके साथ साथ एक आदमी जिसके मुंह पर मकड़ी अपने जाल फेंका होता है। ये दोनों ही अब मर चुके थे, जो कि उन पहाड़ों पर ड्यूटी दे रहा था जहां पर मिस्ट अपीयर हो रहा है। डेविड उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम जानते हो ये कैसी मिस्ट है और कहां से आई है। वो बताने लगता है कि जिन पहाड़ियों में हमारी ड्यूटी लगी थी वहां पर एक पोर्टल भी था। हम सबका यही मानना है कि एलियन और दूसरे क्रिएचर उसी पोर्टल से आ रहे हैं और उस जगह का एनवायरमेंट भी ऐसा है। तभी वहां से मिस्ट भी आ गई। तभी वहां पर वो लड़की आती है जिसका गॉड के साथ कोई कनेक्शन था। वो प्रे करके हमेशा बच जाती थी। वो आकर आर्मी ऑफिसर से कहती है कि ये वाकई में तुम्हारी गलती है। जब हम इस दुनिया में खुशी खुशी रह रहे थे तो तुमने इस गॉड के डिसीजन में क्यों टांग लड़ाई, तुमने खुद से क्यों पोर्टल ओपन किया और ये सारी तुम्हारी मुसीबत हम पर आ गई। तुम मरना डिजर्व करते हो। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जिसको इस औरत की बात ठीक लगती है। वो आदमी उसे चाकू से मारकर उसे जख्मी कर देता है और वो सब लोग औरत की बात में आ चुके होते हैं। इस आर्मी ऑफिसर को स्टोर से बाहर निकाल देते हैं ताकि क्रिएचर इसे खा ले और अपने साथ ले जाए। उस पर रहम नहीं करता और चल के एक क्रिएचर उसे ले जाता है। ये सब लोग रात यूं ही गुजारते हैं। सब लोग प्लान करते हैं कि सुबह होने पर ये किसी न किसी तरह यहाँ से भाग जाएंगे। सुबह होते ही डेविड अपने साथियों से कहते हैं कि हमें निकलना होगा, लेकिन वो लेडी जो प्योर होने का दावा करती थी डेविड से कहती है कि तुम नहीं जा सकते, हम सबको मार डालेंगे। उस औरत के साथ लोग होते हैं, वो भी डेविड को जाने से रोकते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें इन एलियंस को रोकने के लिए एक और सैक्रिफाइस देना होगा और वो भी इस बार किसी और का नहीं बल्कि किसी बच्चे का होगा। और यहाँ पर डेविड तुम्हारे एक ही बेटा है जो कि बच्चा है, उसका सैक्रिफाइस करना होगा। तो डेविड कहता है कि हरगिज नहीं और उसके साथ ही उन लोगों को रोकने लगते हैं और इसी तरह डेविड का एक साथी उस लड़की को शूट कर देता है और मार डालता है और ये उसका एक अच्छा डिसीजन था, वरना वो लेडी बाकी लोगों को अपनी बातों में लगाकर गलत रास्ते की तरफ ले जा रही थी। डेविड अपने बेटे को गोद में उठाया और बाकी सब लोगों को बाहर ले जाने लगता है ताकि गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा सके, लेकिन तभी उसके सामने क्रिएचर आ जाता है जो कि 2-3 लोगों को मार डालता है। बाकी बच्चे लोग डेविड की गाड़ी में बैठ जाते हैं तो घर के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में लोग देखते हैं कि घर, गाड़ियां, हर चीज तबाह हो चुकी है। डेविड जब अपने घर पर पहुंचता है ये देखकर काफी टूट सा जाता है। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। डेविड अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अब वो यहाँ कैसे रहता, लेकिन आगे जाते ही उसकी गाड़ी के सामने एक चाइल्ड क्रिएचर आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक लग रहा होता है और उसकी काफी ज्यादा टांगे होती है। लेकिन डेविड फौरन अपनी गाड़ी ड्राइव करने
करने लगता है। कंटिन्यू ड्राइविंग की वजह से उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब यहाँ फिर से इनकी जान को बहुत खतरा होता है, क्योंकि क्रिएचर किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम कभी अपने बॉडी को इन एलियन के सामने खाने के लिए पेश नहीं करेंगे। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इनको हाथ नहीं मारेंगे। डेविड अपनी गन निकालता है जिसमें 4 बुलेट्स होती है। वो सबको शूट करके मार डालता है और खुद अकेला बच जाता है। डेविड ने अपने बेटे को भी मार दिया था। वो अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है। अब आवाज लगाने लगता है कि एलियंस को ये खुद ही एलियंस का खाना बन जाएगा, क्योंकि खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है, जो कि उसे कहती है कि हम आपको बचा लेंगे। हमने और भी लोगों को बचा लिया है और हमें वो तरीका मिल गया है जिससे हम इन एलियंस और स्पाइडर को काबू कर सकते हैं। सब मकड़ियों के जालों को जला रहे होते हैं और सब एलियन से बचते हुए सब लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। तो डेविड देखता है कि उस औरत को भी बचा लिया गया है, जो कि स्टोर्स में बाहर अपने बच्चों को बचाने के लिए गई हुई थी। तो यहाँ डेविड को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता तो उसके साथ भी उसका बच्चा रेस्क्यू कर लिया जाता, क्योंकि आर्मी ऑफिसर ने बाकी लोगों को भी बचा लिया था। लेकिन डेविड ने उनको मार के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसके बाद उसे काफी रिग्रेट होता है और वो रोने लगता है। तो इसी के साथ हमारा कहानी यहीं तक खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।